स्वागत है आप सभी का मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर में। जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट की थी, सर बांटाप गुणांक के ऊपर एक लेक्चर या एक टॉपिक वीडियो बनाइए, तो उसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। बांटाप गुणांक बिल्कुल बेसिक से समझेंगे बांटाप गुणांक होता क्या है। तो अभी तक आपने जितने भी अणु संघ के गुणधर्म पढ़े, अणु संघ के गुणधर्म 4 प्रकार के थे, तो उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट पैदा करता है। उसमें बांटाप गुणांक थोड़ा सा डिफरेंट पैदा करता है। इसे पढ़ने के बाद उसे आप देखेंगे तो थोड़ा सा लेगा, शायद वो गलत पढ़ गया, मे बी वो गलत हो सकता है, लेकिन वो फुल्ली गलत नहीं हो सकता है। तो बांटाप गुणांकों को जानते हैं क्या होता है, तो चलते हैं बांटाप गुणांकों को समझते हैं। ये पहले हम बाद में पढ़ते हैं, हम इसका एक एक्सटर्नल टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या होता है, एक क्रिया के थ्रू समझते हैं बांटाप गुणांक पैदा कैसे होता है। भाई ये है आपका विलयन, इस विलयन में एक विलायक रखा हुआ है। अभी ये सॉल्यूशन बना नहीं, अगर आप इसमें कोई विलय पदार्थ डालें, अब विलय पदार्थ डालने पर 2 कंडीशन पैदा होती हैं। कितनी होंगी? 2 कंडीशन पैदा होंगी। 2 कंडीशन क्या होती हैं? अगर आप इसमें आप क्या डालते हैं, विलय पदार्थ को डालते हैं, तो 2 कंडीशन पैदा हो सकती हैं। कंडीशन को जान लेते हैं। कंडीशन 1 को बात करते हैं। भाई कंडीशन 1 क्या होगी? पहली कंडीशन ये होगी, विलय इसमें जाके वियोजित हो जाए। वियोजित यानी टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है, वियोजित हो जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो विलय आपने इसमें डाला है, विलय पदार्थ डाला है, वो इसमें जाके संयोजित हो जाए। यानी कि संयोजित, अगर आपने 2 विलय के पदार्थ डाले वो आपस में मिलकर क्रिया करके एक बना लें, तो या तो विलय उसमें जाके टूट सकता है या जुड़ सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे अणु संघ के गुणधर्म में कि जो अणु संघ के गुणधर्म होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और जब आप किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोल रहे हो, जब आप किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोल रहे हो, तो क्या हो रहा है भाई? अणुओं की संख्या में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आपने डाला था 1 अणु, लेकिन वो वियोजित हो गया 2 में, 3 में या 4 अणुओं में वियोजित हो गया। अब या तो मान लो आपने इसमें 1 अणु डाला, वो 1 में ही संयोजित, यानी वो चेंज नहीं हुआ, या मान लो आपने 2 अणु इसमें डाले, लेकिन वो दोनों संयोजित हो गए, 1 अणु में कन्वर्ट हो गए। अणुओं की संख्या में बदलाव आया, यानी कि अणुओं की संख्या में बदलाव आने का मतलब क्या होगा? अणु संघ के गुणधर्म में भी परिवर्तन होगा। तो यही टॉपिक बताता है बांटाप गुणांक। तो बांटाप गुणांक की परिभाषा एक बार देख लीजिए, क्या लिखा है कि किसी अणु संघ के गुणधर्म के प्रायोगिक मान, यानी कि जो आप प्रयोग करोगे, 1 अणु डालोगे वो कितने में बट रहा है, 2 अणु डाल रहे हो वो कितने में बट रहा है ना। और एक सामान्य मान जो आप नेचुरल लेके चलते हो, इससे पहले अभी तक आपने पढ़ा है, मतलब हमेशा हम कितना मान के चलते हैं? 1 ही मान के चलते हैं। अगर आपने 2 डाले हैं तो 2 ही मानेंगे। अब आपको इससे मतलब नहीं होता है कि अंदर जाके वो 1 बन रहा है कि 2 बन रहा है। तो सामान्य मान यानी कि नॉर्मल रहेगा, जितने आपने डाले वो आपका सामान्य मान होता है। प्रायोगिक मान विलयन में जाने के बाद वो संयोजित हो रहा है या वियोजित हो रहा है, वो उसका प्रायोगिक मान होता है। इन दोनों के अनुपात को बांटाप गुणांक कहते हैं और इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो बांटाप फैक्टर को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो इसको साफ करता हूं, आप फॉर्मूला देखते चलिए भाई। फॉर्मूला तो जो आई है वो बराबर होगा संयोजित या वियोजित होने के बाद के मूल बट्टे संयोजित या वियोजित होने के बाद, सॉरी इधर होने के पहले, पहले के मूल, इनका अनुपात जिसे हम बोले ये आपका प्रायोगिक मान होता है और ये आपका सामान्य मान होता है, ठीक है। तो इनका अनुपात ही बांटाप गुणांक कहलाता है। इनका अनुपात ही क्या कहला रहा है? बांटाप गुणांक कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल समझिए,
मान लीजिए आपने NaCl एक वैद्युत अपघट्य लिया, ठीक है, ये NaCl क्या है, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है NaCl। जब आप इसको किसी विलयन में या सॉरी माफ करें विलायक में डालेंगे तो जो उसमें जाके वियोजित हो जाता है दो अणुओं में, यानी कि Na पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव। अब आप देखें कि आपने डाला तो एक अणु लेकिन बन कितने गए, दो अणु। तो यहां पर जो I आएगा, I यानी कि आपने डाला तो एक अणु लेकिन बन कितने गए, I दो अणु बन गए। तो यहां जो I आएगा आपका प्रायोगिक मान बट्टे में सामान्य मान, प्रयोग में कितने आए, दो आए, तो दो बट्टे में आपका सामान्य मान कितना था, एक, तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई, दो। ऐसे करके आप बांड-ठॉप गुणांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखें, AlCl3। अब इसको जब आप क्या करते हैं, धनायन व ऋणायन, इसको जब किसी विलयन में डालोगे तो ये भी वियोजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। जैसे Al+3 और Cl ऋणायन, ठीक है। अब गौर से देखें यहाँ Cl के कितने अणु हैं, तीन अणु हैं, तो तीन लगाएं। अब देखते चलना, आपने डाला विलयन में एक अणु, आपने कितना डाला, एक अणु। अब गौर से देखें, एक अणु एल्यूमिनियम का और तीन अणु क्लोरीन ऋणायन के, यानी कि 1 2 3, तो टोटल आपको कितने अणु मिलते हैं यहाँ, टोटल आपको जैसे यहाँ दो मिले हैं, अब यहाँ कितने मिले, चार। तो यहाँ I की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो प्रायोगिक मान में कितना आया है, चार आया है। सामान्य मान कितना है, एक है, तो 4/1 बराबर 4। तो I की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। कुछ बात समझ में आ रही होगी। तो बांड-ठॉप गुणांक क्या था कि जब आप किसी विलयन में यदि विलय को घोलते हैं, विलायक में किसी विलय को घोलते हैं तो क्या होगा, वो उसमें संयोजित या वियोजित होने लगे, संयोजित या वियोजित होने लगे तो उसके अणु संख्या गुणधर्म में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि और अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, उसकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणु चेंज हो गए भाई, एक डाला दो हो गए, एक डाला चार हो गए, तो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो अणु संख्या गुणधर्म भी चेंज हो रहा है। तो यही बोला गया है, अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को बांड-ठॉप गुणांक कहते हैं। अब ये इफेक्ट कर सकता है आपके अणु संख्या गुणधर्म, कितने थे आपके, चार थे, है ना। तो भाई देखते हैं सीधे P0 - PS बट्टे में P0। पहला वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, तो ये दिया गया है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो निकलेगा, ठीक है। तो इसमें आप जो वेक्टर आपका क्या है, I फैक्टर बांड-ठॉप गुणांक है, इसका गुणा कर देना है बस। क्या कर देना, I का जो आपका बांड-ठॉप गुणांक है इसका गुणा कर देते हैं बस, ठीक है। ऐसे करके हम देखते चल रहे हैं सभी। दूसरा क्या था भाई, क्वथनांक का उन्नयन। क्या था, क्वथनांक का उन्नयन। वो क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है सर डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू में एम, केवी इंटू में एम। तो केवी इंटू एम जो है इसमें हम क्या कर देंगे, आई से गुणा कर देंगे तो आपको डेल्टा टीवी की एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा अगला देख लो, अगला क्या था, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू में एम। तो इसमें भी आई से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है। और लास्ट वाला क्या था, परासरण दाब, पाई बराबर सी एस टी। अब इस सी एस टी में भी क्या कर दोगे, आई से गुणा कर दोगे। अब जाके आपके अणु संख्या के गुणधर्म ठीक हो जाएंगे। जो अणु संख्या के गुणधर्म के अंदर जो फॉर्मूले आपने बनाए थे वो अब जाकर ठीक होते हैं। यानी कि इससे पहले आप गलत पढ़ रहे थे क्या, तो आंसर है नहीं। सवाल में जब तक वो कहेंगे कि संयोजित या वियोजित किया जाता है, बांड-ठॉप का नाम न ले ले, वियोजन का नाम न ले ले, तब तक आपको नॉर्मल जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही सवाल करने। अगर वो कहे, क्वेश्चन में लिख के देता है कि कोई अणु इससे संयोजित हो रहा है या वियोजित हो रहा है या इसका बांड-ठॉप गुणांक 3 है या 4 है, तो आपका जो आंसर आता है उसमें आई का गुणा कर देना, ठीक है। तो यहां से इतने प्रोसेस के साथ हम बांड-ठॉप गुणांक का टॉपिक फिनिश होता है आपका, ठीक है। तो और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करें। मैग्नेटिक साइंस आपके लिए नए नए टॉपिक के लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी है, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की मेहनत हम आपके लिए सदैव करते रहेंगे।